फिलहाल मेरी मौजूदगी कोट कासिम क्षेत्र के कान्हा पब्लिक स्कूल के अंदर है। जैसे आप लगातार मैं आपको कान्हा पब्लिक स्कूल की जो अपडेट्स होती है वो आपको दिखाते रहते हैं। तो आज वहाँ पर प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है तो हमारे साथ सर हैं। सर देखिए, आज आप कान्हा पब्लिक स्कूल में जो इन बच्चों ने सर जो स्किल्स डेवलप किए, सर इनकी जो मेहनत है, सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शानदार काम किया है बच्चों ने। मैनेजमेंट को और बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स पैदा करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। किताबी ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता, लेकिन इस तरह की चीज़ें, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर बच्चों को आप 5 दिन 10 दिन पढ़ाओगे तो भी उसको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर बच्चा इन सब मॉडल्स को विजिट कर लेगा तो वो महीने 2 महीने की पढ़ाई के बराबर काम करेगा। तो इस एक्टिविटी के लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई, मैनेजमेंट को बहुत बहुत सर बधाई। आपने जो बच्चों ने जो मेहनत करके जो स्किल्स जो भी चीज़ आप प्रोजेक्ट बनाए हैं सर, आप उनसे विस्तार पूर्वक क्वेश्चन भी कर रहे हैं सर, वो आपको समझा भी रहे थे सर, कैसा लग रहा था? क्या ये लग रहा है कि बच्चों नहीं, को बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं बच्चे। बच्चे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पूरा होमवर्क किया है अपनी चीज़ों के ऊपर। उनको जो भी टॉपिक्स पर वो काम कर रहे हैं उस टॉपिक को लेकर उनकी पूरी गहरी समझ है। सर स्कूल स्टाफ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बिना स्कूल स्टाफ के इस तरह की प्रदर्शनी होना सर इम्पॉसिबल है, क्योंकि टीचर्स की जो मेहनत रहती है, स्टाफ की जो भी, क्या कहेंगे? डेफिनेटली इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों ने जिस तरह के मॉडल बनाए हैं उस तरह के मॉडल टीचर्स की गाइडेंस के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो टीचर्स भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक 9th क्लास के बच्चे को 10th तक की टॉपिक्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग उनकी मजबूत की और उसको लेकर उनकी समझ को बनाया। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र सर है। जो आज ये छोटे छोटे बच्चे हम देख पा रहे हैं, इनके जो स्किल्स इन्होंने देखी है सर, इनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कामना है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को देखना सर, आज आगे जाके इन्हीं बच्चों की तरह वो भी मेहनत करेंगे। इन्हीं में से सर वो बच्चे निकलते, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कोई भी हो। सर, क्या देखिए, बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ें डेवलप करना मैनेजमेंट का एक रोल है। अगर मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ें बार बार करता रहा तो डेफिनेटली ये बच्चे बड़े होकर बहुत भविष्य के इंजीनियर और बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैनेजमेंट से अनुरोध है कि वो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखे। इन चीज़ों के लिए कभी ये ना समझे कि इनकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, ये सीखने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। साल में 2 बार 4 बार जितना भी मौका हो, इस तरह की चीज़ें स्कूल्स में होनी चाहिए। सर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट की हम बात कर ले, संदीप सर हैं। संदीप सर से भी जानना चाहेंगे। संदीप सर, पहले तो इंडिया न्यूज़ 64 परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर दिस। आसिफ जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है यहाँ आए और इस सारी चीज़ों को आपने देखा, दिखाया आपने एरिया को, जिससे कि लोगों को लगेगा कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है। अच्छे बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर बहुत कुछ समझाया जाता है, जो कि थ्योरी के साथ साथ ना प्रैक्टिकल्स हम करते रहते हैं तो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बच्चों में जो एक सीखने की जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। संदीप सर, आज इस तरह की प्रदर्शनी बच्चों ने आपने उनके एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, उनसे आपने क्वेश्चन भी पुट अप किए, जिस तरह बच्चों ने उस क्वेश्चन के जो जवाब दिए सर, कहीं ना कहीं वो देखने बंद, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं कि बस सिखा दिया, लेकिन उनको लगातार नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पे काम किया है, अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को देखा है, उनको अच्छे से समझ के इनको प्रिपेयर किया है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी मेहनत की है बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और वो चीज़ें बच्चों को अपने जो सीखने की जो पावर है उसमें मतलब जो बढ़ेगा उसका उनका। सर देखिए, कान्हा पब्लिक स्कूल ने इस क्षेत्र के एक जिम्मा ले रखा है, या फिर मैं कह दूं कि नए नए स्किल्स डेवलप करना हर स्कूल को दिखाया जा रहा है कि आप लोगों के क्षेत्र में। लेकिन सर कान्हा पब्लिक स्कूल इन चीज़ों में क्यों आगे आ रहा है? इसमें कोई वजह क्या है सर? नहीं, वजह कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि टीचर्स के साथ मेहनत की जाती है। मैनेजमेंट है वो एक बड़ा ही अच्छा विजन लेके चले हैं कि वे बच्चों को एक अच्छी मेहनत करवानी है। जो हमारे स्कूल में नॉर्मल क्लासेस के साथ साथ हम जैसे फाउंडेशन कोर्सेज चलाते हैं, और उसके साथ साथ क्या है कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं। जो भी अपर क्लासेस के बच्चे हैं, एक सेक्शन जो हम अलग से चलाते हैं, तो उससे बच्चों में को टाइम देना, उनके साथ ज़्यादा मेहनत करवाना, सिर्फ इतना ही है और कोई ज़्यादा कुछ वो है नहीं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा समय लगाएंगे अपनी स्टडी में, ज़्यादा चीज़ों को एज ए प्रैक्टिकल विद थ्योरी के साथ करेंगे और टीचर्स भी मेहनत करवा रहे हैं। तो यही है। सर आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने इस स्किल्स को देखा है, बड़े बच्चों की तरह चाहे छोटे बच्चों को, लेकिन आज उनको सिखाया जा रहा है, तो कल जाके वही बच्चे इन बच्चों की तरह मेहनत कर। सर उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या है? मैं यही कहूँगा कि आज जो बच्चा छोटी क्लास में है और जो अपने सीनियर्स को देखता है, इन मेहनत इस ये जो
हार्डवर्क देते हैं टीचर के साथ, तो वो भी यही सोचेंगे कि हाँ हम भी अपने जो एल्डर्स हैं, जो बड़े साथी हैं, उनकी तरह काम करें, इन चीज़ों को बहुत बेहतर सीखें, और यही कामना है कि वो भी बहुत अच्छा करें आगे अपने फ्यूचर में। ओके, थैंक यू।